गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनोज आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, बहुत से लोगों को हो जाती है, लेकिन सभी लोग दूसरे बंदे को बताने से डरते हैं। इवन डॉक्टर से बताने से भी सभी को हिचक होती है इसके अंदर, एसटीडी में। उनको लगता है कि पता नहीं सामने वाला डॉक्टर या सामने वाला बंदा इस बीमारी के बारे में जब मेरे से सुनेगा तो क्या सोचेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो भी जाता है तो बेफिक्र होकर अपने पार्टनर के साथ और जो भी आपका नज़दीकी डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो ये बीमारी आपके पार्टनर को भी चली जाएगी और उसके थ्रू आपके पूरे परिवार के अंदर फैल सकती है और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर कई बीमारियाँ हैं, तो पूरी मैं आपकी 3-4 वीडियो हैं मेरे इसके अंदर, तो सब वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कौन कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अपने देख लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती क्या है। सिंपल सी बात है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब जो बीमारियां सेक्स के थ्रू फैलती हैं उन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इन्फेक्शन देन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, इसके फैलने के कई कारण हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अदर ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर मेन है जो है बैक्टीरिया। इसमें कई बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। अभी इतना ही आप ध्यान रखिए, मेन कोज है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के थ्रू। अच्छा, मोस्टली जो एसटीडी बीमारियां हैं क्यूरेबल हैं, बट कई हैं जो जिनको अपने क्योर नहीं कर सकते कम्प्लीटली। अच्छा, जिन जो बीमारियों का सही से एसटीडी बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है वो आके जाके आपको ज़्यादा पेन, सिकनेस और इवन इनफर्टिलिटी भी कर सकती है, या बच्चा जब होगा तो पूरा डेफ्ट होगा, डिफेक्टिव बच्चा भी आ सकता है, बर्थ डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, और डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरफुल हैं, इनका सही समय पर इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन हैव मोर देन वन एसटीडी और एट ए टाइम और एनी गेट। हाँ, सिंपल सी बात है कि आपको एक या एक से ज़्यादा एसटीडी बीमारियाँ हो सकती हैं। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इंडिया के अंदर, जो मेन रीज़न है एसटीडी बीमारियों का वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है एक तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे किसी पर्सन को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं और आपने उसके साथ सेक्स वगैरह संबंध बनाया तो चांसेस हैं कि आपको वो बीमारी आ सकती है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बंदा एसटीडी से प्रभावित हो जाता है। या सेक्स करते टाइम अनप्रोटेक्टेड सेक्स आपने किया हो और उसके कारण भी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी आपको पता ही है, सभी को कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करना। और एक इसमें आता है अननेचुरल सेक्स, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक आप यूज़ कर रहे हो तो उसके कारण भी कई केसेस देखे गए हैं जिसके कारण एसटीडी बीमारी हो जाती है। और सबसे मेन जो इंडिया के अंदर जो कारण है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। इसके अंदर लिमिटेड यूज़ करना हेल्थ का। और आपको बताऊंगा डिफ़िकल्टी टॉकिंग टू पार्टनर, जो आपको मैं बता रहा था, अपने पार्टनर के साथ इसके रिगार्डिंग अगर कोई आप बात नहीं करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो भी जाती है तो अपने पार्टनर के साथ आप मिलकर उसको शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनुअल नंबर ऑफ एसटीडी केस वर्ल्ड वाइड अगर आप इसमें देखें, सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्राइकोमोनाइसिस, इसके कारण सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। 120 मिलियंस लोग इससे प्रभावित होते हैं एक साल के अंदर। उसके बाद में क्लेमाइडिया और जेनाइटल वार्ड भी नॉर्मली पाए जाते हैं इंडिया में, ये ज़्यादातर जेनाइटल वार्ड में गोनोरिया हो गया और हर्पीज हो गया, सिफिलिस हो गया, ये एड्स भी है। सिर्फ 1% एड्स है, तो देख लो अभी अपने तो एड्स के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, वो 1 मिलियन है। और ये जो ट्राइकोमोनास है वो 120 मिलियन। मोस्टली बीमारियाँ एसटीडी काफ़ी ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड, तो इनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होने वाली बीमारियां जो आपको मैं बात कर रहा था, सबसे पहले है क्लेमाइडिया, उसके ज़्यादा फिर उसके बाद में आता है गोनोरिया,
और थर्ड नंबर पे है एनजीयू, जिसे बोलते हैं नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। और आपने सिफिलिस का नाम सुना होगा, सिफिलिस। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज, क्लेमाइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के थ्रू ये बीमारी फैलती है। और ये बैक्टीरिया इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? पेनाइल वेजाइनल, मतलब आप नॉर्मली सेक्स कर रहे हैं तो पेनिस और वेजाइना के कांटेक्ट में आने से। ओरल जेनाइटल, आप मतलब ओरल सेक्स कर रहे हैं या ओरल एनल कर रहे हैं, जेनाइटल एनल कर रहे हैं, एनल सेक्स करने से, ओरल सेक्स करने से, जैसे भी जो सामने वाला बंदा इन्फेक्टेड है तो सिंपल सी बात है किसी भी कारण से सेक्स के थ्रू ट्रांसमिटेड हो सकती है। सिम्टम की अगर आपने बात करें तो ज़्यादातर सिम्टम कई लोगों में इसमें नहीं दिखाई देते क्लेमाइडिया के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लेडीज़ के अंदर, वुमेंस के अंदर दिखाई देता है, माइल्ड इरिटेशन और इचिंग, बर्निंग, यूरिनेशन, स्लाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सिम्टम होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल दूसरी बीमारियों के अंदर भी पाया जाता है। बर्निंग, माइल्ड इरिटेशन, इचिंग और स्लाइटली वेजाइनल डिस्चार्ज इसके सिम्टम है। इसके सिवा मैं आपको और भी बताऊँगा क्या क्या इसके अंदर हो सकता है बीमारी में। मेन की अगर बात करें, मेन के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है यूरिथ्रल डिस्चार्ज या बर्निंग यूरिनेशन। ये दो सिम्टम है जिसकी अपने पहचान सकते हैं कि बंदे को क्लेमाइडिया से इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और जो इसके अंदर होता है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन ज़्यादातर वोमेन में सर्विक्स को प्रभावित करता है और मेन के अंदर यूरिथ्रा को। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ज़्यादातर एनल सेक्स के कारण होता है। जैसे कोई बंदा एनल सेक्स कर रहा है तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है एनस के अंदर, जिससे ये वापस वेजाइना में जा सकता है, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊंगा अभी आपको, सबसे पहले और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इसमें इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। वुमेन्स के अंदर पीआईडी हो सकता है। पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम द सर्विक्स, जैसे पहले बताया था, सर्विक्स ऑफ पेनाई, यूट्राइन लाइनिंग, फेलोपियन ट्यूब्स एंड पॉसिबली ओवेरीज। ये इन जगह पे जा सकता है। फेलोपियन ट्यूब में चला गया, आपका ओवेरीज के अंदर चला गया, या यूटेराइन लाइन्स के अंदर, लाइनिंग के अंदर आ गया तो बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। सिम्टम क्या क्या है पीआईडी के? डिस्टर्ब्स मैचुरेशन होगा, क्रोनिक पेल्विक पेन, लोअर बैक पेन, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक। ये नॉर्मल से हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। मोस्टली तो बर्निंग एंड इंचिंग अगर है वेजाइनल में और वेजाइनल डिस्चार्ज भी है तो मे भी क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो पीआईडी। और कई बार देखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद भी पीआईडी के केस आते हैं जो कि फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। फ्लोपियन ट्यूब के ब्लॉक हो जाने के कारण जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आपको पता ही होगा, जिसके कारण फिर बर्थ नहीं हो पाता बच्चे का, इनफर्टाइल हो जाती है वोमेंस। और मेन के अंदर आपको बताया था मैंने, ज़्यादातर यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रल के अंदर इन्फेक्शन हो गया या एपिडिडाइमिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इसे बोलते हैं एपिडिडिमाइटिस। सिम्टम भी वही है इसके, सिम्टम ऑफ एपिडिडाइमिस, हेवीनेस ऑफ इन द टेस्टिस, स्मॉल हार्ड पेनफुल स्वेलिंग इन द टेस्टिस, इन्फ्लाम स्कोटम। और यूरिथ्राइटिस के अंदर पेनिस डिस्चार्ज, पेनाइल डिस्चार्ज कुछ हो रहा है, बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला एक और है, ट्रेकोमा, ए क्रोनिक कॉन्टाजियस फॉर्म ऑफ द कंजक्टिविटिस कॉज द क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। जिसके अंदर बच्चे जैसे ही बेबी बर्थ के टाइम कैनाल से बाहर आता है
उसी टाइम उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण उसकी आंखें भी चली जाती हैं। तो बेबीज ऑफ द इन्फेक्टेड मदर कैन आल्सो डेवलप द pneumonia caused by the chlamydia infection. Chlamydia infection can lead to premature delivery. ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ मैं इसके अंदर ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी आपको, और एंटीबायोटिक 7 डे ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्सीसाइक्लिन और 1 डोज ऑफ द एजिथ्रोमाइसिन। 1 डोज मतलब आपको 3 दिन कम से कम एजिथ्रोमाइसिन 1 टेबलेट ओडी खानी पड़ेगी और डॉक्सीसाइक्लिन खाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके जो भी सेक्सुअल पार्टनर हो उन सब का ट्रीटमेंट हो, तभी जाके आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो पूरा रिकवरी इम्पॉसिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दूसरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली सेक्सुअल बीमारियां उनके बारे में।